लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गुंडागर्दी वो राजनीतिक आश्रय से पली बढ़ी है। 12 मार्च से गुंडे जो आपको परेशान करते हैं वो अपने आप अमरोहा छोड़कर भाग जाएंगे। इस गुंडा राज, इस भ्रष्ट राज, इस अराजकता, इस जंगल राज की स्थिति को जूझते हुए, झेलते हुए आप सबको अवगत कराने के लिए आए हैं। तो सुना आपने किस तरह से चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चुनाव में जाते हैं तो बड़े बड़े भाषणबाजी यहां पर लफ्फाजी मारते हैं। लेकिन अब यहां पर उत्तर प्रदेश में कंप्लीट जंगल राज बन चुका है। यहां पर ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना पुलिस वाले खुद सुरक्षित हैं, ना ही पत्रकार खुद सुरक्षित हैं। यहां पर या तो पत्रकारों को गोली मारी जा रही है या फिर उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनको जेल में ठूसा जा रहा है। अब यहां पर कल हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर बीजेपी के एक खुद एमएलए, उन्होंने ही यहां पर उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार लिप्त है उसकी कलह खोल दी थी और अपनी पार्टी को यहां पर शर्मसार कर दिया था। बीजेपी के जो जिला स्तर के मंत्री हैं, जो नेता हैं, वही अब यहां पर फिरौती में लिप्त पाए जा रहे हैं और जो नेता और जो अपराधियों का जो गठजोड़ होता है उसका भंडाफोड़ अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े अपराधियों को यहां पर राजनीतिक संरक्षण के कारण बचाया जाता है। आपको याद होगा जय वाजपेयी, विकास दुबे का तथाकथित खजांची, अभी तक उस पर कोई बड़ी कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है। पूरी खबर आपको बताएंगे कि किस तरह से अब बीजेपी के नेता हैं वो बेरोजगारी बढ़ने के कारण फिरौती पर उतर आए हैं। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे अपील, नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी के एक दूसरे चैनल जिसका नाम है द एल टीवी और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी खबर मिस ना हो। अब आते हैं आज की खबर पर। दरअसल बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में इतनी चरम पर है कि जो प्रदेश के जो एमएलएज हैं, यानी बीजेपी के खुद एमएलएज हैं, एक तरफ तो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार लिप्त है, कि बीजेपी के खुद एमएलएज आकर अपना रोना रो रहे हैं और कोई कार्रवाई यहां पर नहीं होती है। बीजेपी बाकायदा शर्मसार यहां पर हो जाती है। अब यहां पर बेरोजगारी बढ़ने के कारण एक नेता दरअसल बीजेपी के फिरौती करते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने 36 घंटे के भीतर भंडाफोड़ किया और बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया। यहां पर पूरी खबर आपको बताते हैं। ये देखिए दैनिक जागरण की स्टोरी है, अब देखिए सिलसिलेवार तरीके से। चमत्कारिक बक्सा देखने आए ज्योतिषाचार्य का अपहरण, पूर्व भाजपा नेता समेत 3 गिरफ्तार। चमत्कारी बक्सा देखने मध्य प्रदेश से आए ज्योतिषाचार्य और उनके चालक का अपहरण हो गया और उनकी पत्नी से 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। एसपी कानपुर देहात के निर्देशन में जांच कर रही पुलिस ने 36 घंटे के अंदर पूर्व भाजपा नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करके अपहरण का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही ज्योतिषाचार्य और चालक को सकुशल मुक्त कराया है। वहीं ज्योतिषाचार्य के बैंक खाते से जबरन 2.25 लाख रुपए भी निकाले जाने की पुष्टि हुई है। बक्सा दिखाने के बहाने कानपुर देहात बुलाया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा थाना रामनगर चीर खदान ब्लॉक नंबर 22 में रहने वाले सुशील तिवारी ज्योतिषाचार्य हैं और चमत्कारिक वस्तुओं को देखकर उनके बारे में जानकारी देते हैं। कानपुर देहात अकबरपुर निवासी भाजपा के पूर्व जिला मंत्री सत्यम चौहान ने उनसे फोन पर संपर्क किया और एक चमत्कारिक बक्सा मिलने की जानकारी दी। सत्यम ने उनसे कानपुर देहात आकर बक्सा देखने का आग्रह किया। इस पर सुशील तिवारी अपनी कार से चालक सुनील के साथ 19 जुलाई को कानपुर देहात अकबरपुर के नबीपुर आ गए और फोन पर उन्हें यहां पहुंचने की जानकारी दी। इसके बाद वह चालक और कार समेत रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। इसके बाद जो ज्योतिषाचार्य हैं उनकी पत्नी से फोन करके बाकायदा बीजेपी के नेता और उनके गैंग ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। उसके बाद उनकी पत्नी घबरा गई। उनकी पत्नी ने मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस से शिकायत की, उसकी सूचना दी। उसके बाद जो मध्य प्रदेश की लोकल पुलिस है उसने कानपुर देहात को यहां पर संपर्क किया और कानपुर देहात पुलिस ने 36 घंटों के भीतर ही ये जो बीजेपी के नेता हैं और उनके साथी को पकड़ लिया। बाकायदा अच्छी बात रही कि जो ज्योतिषाचार्य थे उनके साथी को सकुशल यहां पर छुड़ा लिया गया और जो बीजेपी का नेता है उसको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और कार्रवाई जारी है। अब आप सवाल ये उठता है, अब आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के नेता खुद इतने संगीन आरोपों में यहां पर धरे जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यहां पर क्या यही राम राज्य है
कि ना तो महिलाएं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर अभी कुछ दिन पहले ही एक महिला और उसकी बेटी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए पुलिस ने और प्रशासन ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। उसके बाद सीएम आवास के बाहर उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। आपने देखी होगी खबर। अभी कल ही विक्रम जोशी गाजियाबाद के एक पत्रकार हैं, उनकी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अभी सुबह सुबह वो उनकी हत्या हो गई है, मौत हो गई है अस्पताल में जूझने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित हैं, पत्रकार भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। महज सुरक्षित हैं तो जो बदमाश हैं, और जो बदमाश उनको राजनीतिक संरक्षण देते हैं नेता, वो सुरक्षित हैं। आप अंदाजा लगाइए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की बंदरबाट यहाँ पर पूरी तरह से हो चुका है। जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो जंगल राज बन चुकी है, यानी पूरा जंगल राज है। लेकिन देखिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी भी पत्रकार में इतनी ताकत नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो बीजेपी सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से 4 सवाल भी पूछ ले। बाकायदा उनकी एक बरादरी का एक पत्रकार को भी यहाँ पर गोली मार दी गई। कोई यहाँ पर सवाल उठाने वाला नहीं है। इस घटना के सामने आने के बाद अब समाजवादी पार्टी, विपक्षी पार्टी है, उसने भी सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश के युवक का अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में कानपुर पुलिस ने बीजेपी के जिला मंत्री सत्यम चौहान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शर्मनाक। स्पष्ट है भाजपा का साथ अपराधियों के साथ निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी तीखा हमला बोला है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हाल है। रोज यहाँ पर खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, अभी भी अपराधी खुला घूम रहे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश से बाहर जाएगा या फिर जेल में जाएगा, तो आप देखिए, आप खुद यहाँ पर सोचिए मीडिया सवाल उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। हालांकि मीडिया की जो खुद की बरादरी है उस पर भी लोग रोज यहाँ पर या तो केस दर्ज हो रहे हैं, उनको जेल में ठूसा जा रहा है, या फिर अपराधी उनकी गोली मारकर हत्या कर दे रहे हैं। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।